बच्चे हम लोग मैक्सिमा मिनिमा में कंटिन्यूअस थे। हमने कहा मैक्सिमा मिनिमा एक ऐसा सफ़र है हमारे बोर्ड में कि एक 6 मार्क्स का क्वेश्चन हमेशा मतलब इफ बट नहीं है। आप इसे 2 दिन इत्मीनान से, 3 दिन इत्मीनान से, 4 दिन इत्मीनान, लेकिन कोई कंप्रोमाइज़ नहीं। जितने सवाल आप ले आके हमें देंगे हम एक एक क्वेश्चन आपके लिए लगा देंगे। अभी मैंने 2 दिन वेराइटी बताई है कि पहले दिन मैंने आपको ओरिजिनल कंसेप्ट बताया कि व्हाट इज द मैक्सिमा मिनिमा, तो आपने प्रोसेस समझ लिया था। डिफरेंशिएट करो, 0 के बराबर करो, d2 निकालो, रख के चेक करो, नेगेटिव तो मैक्सिमा, पॉजिटिव तो मिनिमा, और चाहिए तो ओरिजिनल में डाल दो, खत्म। अब कल मैंने कुछ एक नए फ्लेवर के सवाल बनाए, इसमें सिंगल वेरिएबल में कन्वर्जन का मामला था। आज हमारे पास मैक्सिमा मिनिमा खोल दिया ना, मैक्सिमा मिनिमा के कुछ और बढ़िया एग्जांपल्स जो तुम्हें मैक्सिमा मिनिमा सिखाएंगे रियल में, अभी हम आप तक पहुंचाते हैं। बिल्कुल, अभी हमारी एनसीईआरटी में बहुत दमदार वाले सवाल तो नहीं है। कल याद होगा हमने वो एक पॉइंट वाला सवाल सॉल्व किया था, 35 नंबर एग्जाम्पल जो हमारा सॉल्व हो चुका था। आज अभी हमारे पास एक 36 नंबर एग्जाम्पल है, एक 37 नंबर एग्जाम्पल है। 36 के बाद 6 कहाँ है? हाँ 36 है, 37 है, 38 है भी एग्जाम्पल्स में। अभी फिलहाल इतना है, आज इतना भी मैं तुम्हारे लिए करके दिखाता हूँ। यस सर। और आगे फिर एक्सरसाइज तुम्हारे ऊपर होगी। एक आध और सवाल है, 41 भी है, कुछ अच्छा ठीक ठाक। चलिए लिसन माय डियर, आज 4-5 सवालों से 20-25 मिनट का खेल आपको अच्छे से समझ आएगा। डाउट होने वाला कोई माजरा ही नहीं, एकदम टू द पॉइंट जो कॉन्सेप्ट, एकदम उसी कंसेप्ट को फोकस करना है। हमारा सवाल कहाँ गया? एग्जाम्पल 32 वो चला था, ये वो चला था। आज का सवाल एग्जाम्पल 36 है मेरे पास। सुनिएगा, मैं एनसीईआरटी के साथ चल रहा हूं तो आज आपको एग्जाम्पल 36 लगा रहा हूं। सवाल है, लेट AP एंड BQ बी 2 वर्टिकल पोल। AP एंड BQ 2 वर्टिकल पोल है। AP एंड BQ इज 2 वर्टिकल पोल। AP इसका नाम दे देते हैं, हमने क्वेश्चन रीड कर लिया है पहले, 16 मीटर का है। अब BQ दूसरे का नाम दे देते हैं, ये 22 मीटर लंबा है। विजिबिलिटी है पूरी। और AB की डिस्टेंस 20 मीटर है। AB की डिस्टेंस 20 मीटर है। हाँ 20 मीटर, राइट। फाइंड द डिस्टेंस ऑफ R ऑन द AB के ऊपर एक पोजीशन R की वैल्यू बताओ। R कितनी डिस्टेंस पर होगा? जहां से RP स्क्वायर प्लस RQ स्क्वायर की वैल्यू मैक्सिमा होगी। RP स्क्वायर प्लस RQ स्क्वायर की वैल्यू मैक्सिमा हो, तो ये दोनों का सम है, इससे मैंने इसको यस कह दिया। अब मुझे इस S का मैक्सिमा चाहिए, तो मुझे डिस्टेंस मालूम नहीं कि कहाँ ये R आएगा, तो इसको मैंने क्या लेट कर लिया। तो ये क्या हो गया? d-x हो गया। मुझे RP चाहिए तो पाइथागोरस जिंदाबाद है। बिल्कुल सर। तो और स्क्वायर चाहिए तो और फायदा है, डायरेक्ट आ जाएगा। मुझे RQ चाहिए तो पाइथागोरस जिंदाबाद है। तो मुझे RP स्क्वायर की व्यवस्था करनी थी अगर, तो उम्मीद करता हूं ये व्यवस्था हो गई है। प्लस RQ स्क्वायर की व्यवस्था करनी थी, तो उम्मीद करता हूं ये व्यवस्था भी हमारी होगी। श्योर। ये मेरा फंक्शन था S, जिस फंक्शन का मुझे मैक्सिमा चाहिए था कि मिनिमा चाहिए था? मिनिमा चाहिए। तो अब तुमको मैक्सिमा मिनिमा का मास्टर तो मैं बना ही चुका हूँ। ऐसे झंडू बाम सवाल का मैक्सिमा या मिनिमा निकालना हो तो हमारे बच्चे 10 सेकंड, 20 सेकंड, 30 सेकंड, ज़्यादा 1 मिनट। अब उस 1 मिनट में कौन सा तोप चलाना है भैया? मैंने कहा जिस भी फंक्शन का मैक्सिमा या मिनिमा चाहिए, जिस भी फंक्शन का मैक्सिमा या मिनिमा चाहिए उसका करते हैं हम डिफरेंशिएशन। लेकिन थोड़ा होश पर रख लेते हैं, कहीं ये ऐसा फंक्शन तो नहीं कि डबल वेरिएबल में है, तो फिर यहाँ कोई खतरा नहीं है। यहाँ तो 22, 23, 12, 16 तो कांस्टेंट है, x dx है, तो यानी ds/dx करेंगे तो इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा 0, इसका डिफरेंशिएशन 2x, उसका 0, उसका डिफरेंशिएशन 2,
20 माइनस एक्स इंटू माइनस का। यस सर। मैंने कहा था अगला एक्शन इसको 0 के बराबर करने का होता है। मैं गया इसको 0 के बराबर किया तो फटाफट इसी सीन में एक वैल्यू 2x इक्वल्स टू 2 आप 20 माइनस x इक्वल्स टू 20 माइनस x। अच्छा हाँ ठीक, बिल्कुल एक्स की वैल्यू आ गई, यानी ये पोजीशन यहाँ होनी चाहिए। ठीक। उसने यही पूछा भी था कि ये आर कहाँ होगा, तो आर की वैल्यू 10 मीटर पर होगी। अब अगर वेरीफाई करना है कि ये मिनिमा है, हाँ ये वैल्यू मिनिमा है, हाँ। तो मैंने वेरिफिकेशन के लिए बताया था यस सर। d2s/dx2 कर लो और x की वैल्यू रख के चेक कर लो, पॉजिटिव वैल्यू आनी चाहिए, चाहे चेक कर लो। 2 यस सर। 0 और प्लस का 2 पॉजिटिव आया कि नहीं है, इसका दोबारा डिफरेंशिएशन कर लो, यही तो आएगा। बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं। तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। बिल्कुल सर, मस्त। श्योर। अगला सवाल हमारे पास, अभी देखो एनसीईआरटी में ना थोड़ा लोअर लेवल के सवाल होते हैं ज़्यादा, उसकी जो तुम स्लाइड्स लगाओगे तब समझ में आएगा कि ये रियलिटी क्या है। हाँ बिल्कुल, रियल क्वेश्चन वही होते हैं। एनसीईआरटी लगानी है तो केवल एक एक्सरसाइज मिसलिस 37 नंबर का यस सर। खूबसूरत सवाल। कदर लेंथ ऑफ 3 साइड ऑफ ट्रेपेजियम आर इक्वल 10 सेंटीमीटर। यस सर। एक ट्रेपेजियम की 3 साइडें इक्वल हैं, तीनों 10 सेंटीमीटर हैं, तीनों 10 सेंटीमीटर। तो ट्रेपेजियम की शक्ल सूरत पहचानते होंगे, ऐसे तो होता है, 2 साइडें पैरेलल 2 एंटी पैरेलल, और जो 3 साइडें ये बच रही हैं वो तीनों बराबर बराबर होंगे, तो यही तीनों बराबर हो सकती हैं। 10 क्वेश्चन में बोले तो बोलता है अगर इसका एरिया मैक्सिमा हो, ओके, अगर इसका एरिया मैक्सिमम एरिया मैक्सिमा हो, इफ द लेंथ ऑफ 3 साइड ऑफ ट्रेपेजियम अदर देन बेस के अलावा 3 साइडें जो हैं, जो तीनों बराबर बराबर 10 सेंटीमीटर हैं, देन द फाइंड द एरिया ऑफ ट्रेपेजियम व्हेन इट इज मैक्सिमम। पहले बोला इस ट्रेपेजियम का एरिया बताओ जब एरिया का मैक्सिमम है। तो अब एक बात सीधी सारी समझ में आती है कि अगर वो सब 10 का मामला चल रहा था तो इतना बीच में 10 होगा अगर मैंने परपेंडिकुलर डाली, बस यही नहीं पता है। तो अगर मामला ऐसे पिक्चर का है तो ये भी x और ये भी x गारंटेड है, कोई दुनिया की ताकत नहीं ले सकती। हो गए, ये x होगा वो भी x होगा। अब सारा मामला है, क्या तुम्हें ट्रेपेजियम के एरिया का फार्मूला पता है? ट्रेपेजियम का एरिया होता है सम ऑफ पैरेलल साइड अपॉन 2 इनटू डिस्टेंस बिटवीन देम। यस, तो सम ऑफ पैरेलल साइड अपॉन 2, ये पूरी साइड 2x + 10 बोलो प्लस पैरेलल साइड ऊपर वाली 10 अपॉन सम ऑफ पैरेलल साइड अपॉन 2 इनटू डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड। तो ये मुझे निकालनी पड़ेगी। चलो अंडर रूट के अंदर 10 का स्क्वायर 100 माइनस x स्क्वायर बोलो, तो सम ऑफ पैरेलल साइड्स अपॉन 2 इनटू डिस्टेंस बिटवीन देम। अब मैं इससे ज़्यादा पढ़ा ही नहीं है, कुछ आगे की कोई पढ़ाई जानता ही नहीं है, तो इसको थोड़ा सा अगर मैं सिंप्लीफाई कर लूँ तो ये 2x + 10, 2x का आधा x हो जाएगा, बिल्कुल सर, 20 का आधा 10 हो जाएगा, और रूट के अंदर 100 माइनस x स्क्वायर। अब इस एरिया का मुझे मैक्सिमा चाहिए, इस एरिया का मैक्सिमा चाहिए। मुझे क्या करना होगा ऐसी सूरत में? उसे डिफरेंशिएट करना होगा इस फंक्शन का। अब सिंगल वेरिएबल बना भी हुआ है, इसलिए सोचने की जरूरत नहीं है। अब मुझे dA/dx निकालना चाहिए। प्यार से कर लीजिए, 10 सेकंड लगेंगे। फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशिएशन, सेकंड फंक्शन प्लस सेकंड, और दोबारा करेंगे माइनस का 2x प्लस सेकंड फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन हो गया। एलसीएम ले लिया जाए, 2 पहले काट लिया जाए। एलसीएम लिया तो रूट के अंदर 100 माइनस x स्क्वायर हो गया, ये वहाँ चला जाएगा, माइनस का x स्क्वायर माइनस का 10x बोलो, और प्लस 100 माइनस x स्क्वायर।
अब इक्वल टू 0 का अगला एक्शन होता है। हाँ, जब निकालने इस फंक्शन का मैक्सिमम ना तो 0 के बराबर कर, ये गया 0 और ये इक्वेशन मेरी बन गई 2x² माइनस 10x, तो उधर जाएगा तो प्लस का 10x प्लस, और ये इधर चला जाएगा तो माइनस का 100। क्या फैक्टर पॉसिबल है? बिल्कुल सर। अगर फैक्टर निकाल लेंगे और ना निकले तो श्रीधराचार्य जिंदाबाद है। यस सर। फैक्टर निकल गया तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं निकला तो श्रीधराचार्य जिंदाबाद है। अच्छा। डरना नहीं, तुम्हें x निकालना उसे पड़ेगा। डिवाइड कर दें तो x² प्लस जो 5x, जो भी तुम्हारी इच्छा करे, x की वैल्यू निकालना तुम्हारा काम है। फैक्टर हो जाए तो फैक्टर करके, फैक्टर ना हो तो श्रीधराचार्य लगा हो कर। जाएगा। मुझे लगता है इसका फैक्टर मतलब x² हो जाएगा प्लस 5x मुझे दिख रहा है माइनस इसका में। फैक्टर। इसका फैक्टर मुझे दिखने में लगा है यस सर। 10 25 50 नहीं दिख रहा है। बिल्कुल सर। तो x की वैल्यू आपको देखो इसमें दिख भी रही होंगी। x की वैल्यू एक प्लस का 5 आ रही है हो गया। और x की वैल्यू एक माइनस का 10 है, तो माइनस वाला छोड़ देंगे। हम्म। तो अब आपको इसका एरिया रिक्वायर्ड था, तो x की वैल्यू आ गई है, उठा के एरिया के फंक्शन में रख दीजिए, बिल्कुल सर। तभी तो निकलेगा। और वेरीफाई करना हो कि ये एरिया मैक्सिमा ही था तो इसको एक और बार डिफ्रेंशिएट करिए, एक और बार। x की वैल्यू उठा के उसमें चेक करिए, वो नेगेटिव आएगा। वो करिए तो करिए, नहीं करिए तो कोई बड़ी बात नहीं। ये सवाल भी समझ में आ गया बिल्कुल। होगा। अगला सवाल हम आपके लिए पहुंचाते हैं, बस अब लास्ट हो गया। इसके बाद एक बढ़िया सवाल फिनिश होगा और बस एनसीईआरटी के सवाल लगभग किनारे आ गए, या कहोगे तो एक और बता दूंगा इसी में। तो और एनसीईआरटी के एग्जाम्पल्स फिनिश हो गए। एक्सरसाइज में सवाल मत छोड़ना, ठीक सर। एक एक सवाल सर्च करके लगाना, जो भी नहीं आएगा मैं सारा बताऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है। आ जाओ आगे। यहाँ मेन क्या है कि आपको ये फंक्शन प्लान करना पड़ता है अपने से। देखिए हुआ क्या था, जब सबसे परसों में पहले दिन बताया था उसमें क्या था, फंक्शन बनाया था। Yes, sir. ये है इसका मैक्सिमम ना डिसाइड करो, तो प्रोसेस करते थे। आज क्या है, पहले आपको वो जो स्टेटमेंट लिखे उससे आपको फंक्शन क्रिएट करना है, कहूँगा तो वही करना है ना। फिर वही काम। हाँ, फिर आओ अब देखिए एक खूबसूरत सवाल के साथ आज का शायद समापन कर दूं मैं। यस सर। प्रूव दैट द रेडियस ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर of greatest curved surface area which can be inscribed in a given cone is half of that cone। इस तरह के सवाल हमारे सीबीएसई में 6 मार्क्स में ट्रेंड में है, ओके। और कोई सवाल नहीं आ रहे हैं। जो ये सवाल पढ़ा हूँ अभी, ऐसे आर डी शर्मा में 50-60 और नहीं है। ये सवाल ट्रेंड में है। वैसे एनसीईआरटी में भी मिसलेनियस तक चले जाओगे तो कई मिल जाएंगे ऐसे, और उन्हीं में से एक उठा के रखें फिक्स। इसलिए ईमानदारी से ये एक्सरसाइज और मिसलेनियस लगा लेना। कभी मैक्सिमा मिनिमा जिंदगी में गलत नहीं होगा, ईमानदार रहेंगे तो। बिल्कुल सर। प्रूव दैट द रेडियस ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर ऑफ ग्रेटेस्ट कर्व सरफेस एरिया विच कैन बी इंस्क्राइब इन ए गिवन कोन। हमसे ये कहना चाहता है, एग्जाम्पल 38 है ये। हमारे पास एक गिवन कोन है, हमारे पास क्या है, गिवन कोन। गिवन कोन है। अब सुनो, जिसने इन टॉपिक से शब्दों की जंग जीत ली वही ये टॉपिक से क्वेश्चन ये वाले लगाएगा। और जो एग्जामिनेशन जो अभी तक मैंने अभी तक बताया, कल से आज तक कुछ नहीं आना, आज जो बता रहा हूँ यही क्वेश्चन आने फिक्स है। आप ये सवाल लगा लेना, मैं तुमको क्वेश्चन बता दूंगा कौन सा आने वाला है। इसमें शब्दों का खेल। अब देखो इसमें पूरे सवाल को पढ़ लो, कोई डेटा उपलब्ध नहीं है, कुछ नहीं लिखा है, एक शब्द पे ना आ रही है, कुछ लिखा ही नहीं। कह रहा है प्रूव दैट द रेडियस ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर ऑफ ग्रेटेस्ट कर्व सरफेस और एरिया व्हिच कैन बी इंस्क्राइब इन ए गिवन कोन। एक दिए हुए कोन के अंदर, एक दिए हुए कोन के अंदर एक राइट सर्कुलर सिलेंडर बनाया गया है, और इस राइट सर्कुलर सिलेंडर का जो कर्व सरफेस है वो मैक्सिमा है। वो क्या है, मैक्सिमा। वो क्या है, मैक्सिमा। कोई स्टेटमेंट नहीं है, क्या करोगे। कह रहा है प्रूव दैट द रेडियस ऑफ अ राइट सर्कुलर सिलेंडर ऑफ ग्रेटेस्ट कर्व सरफेस एरिया व्हिच कैन बी इंस्क्राइब इन ए गिवन कोन इज हाफ ऑफ द कोन। ग्रेटेस्ट कर्व सरफेस एरिया व्हिच कैन बी इंस्क्राइब इन ए कोन इज द हाफ ऑफ द कोन। यानी इनका कहना है जो इसके अंदर आपने सिलेंडर बनाया है उस सिलेंडर की रेडियस
इस कोन के रेडियस की आधी है अगर इस कोन का राइट सुपरासिलेंडर का कर्व सरफेस मैक्सिमा। ओके। ठीक, हमारे पास कोई रास्ता नहीं है, सारे रास्ते यही पढ़ने पड़ेंगे। सुनो, अब इसमें एक शब्द आता है गिवन। जिसने इन शब्दों को पकड़ा वही एक चैप्टर्स के क्वेश्चन लगाएगा, नहीं जिंदगी खत्म हो जाती, किसी को समझ नहीं आता मैं पढ़ क्या रहा हूं यहाँ। तो सुनो, गिवन कोन। हम आपसे कह दें ए भाई शिवा एक कोन बना दो यार आप, तो आप हमसे पहला सवाल करेंगे गुरुजी दो चीजें तो कम से कम देंगे, हाँ सही। बेस का रेडियस हाइट ना दोगे तो हम कैसा बनाए? हम ऐसा वाला कोन बना दे, पतलू वाला कि मोटू वाला, कौन कोन बनाए? आप हमें सवाल तो उठाएंगे ना। यानी अगर मैं आपसे कह दूंगा एक कोन बनाओ, हमारा कोन गिवन है, तो दो चीजें तो पक्का गिवन होंगी, एक तो कोन की गिवन रेडियस और एक कोन की हाइट, ये पक्की गिवन होंगी। यानी एक और जो टर्म गिवन शब्द में आ जाता है उसका डिफरेंशिएशन नहीं हो सकता, जैसे ट्रीट एज ए कांस्टेंट, राइट। तो हमने क्या क्या अगर आपसे कह दिया गिवन कोन, तो प्यारे अपने मन से मान लीजिए और बुद्धि में बैठा लीजिए कि ये एच कांस्टेंट है, इसका डिफरेंशिएशन नहीं कर पाऊंगा, और एच आई भर से तो कोन बन नहीं जाएगा। रेडियस भी इसकी आर मान लीजिए जो कांस्टेंट है, यानी आर और एच डिफरेंशिएट नहीं हो सकते, और होने का नंबर आया तो इसका डिफरेंशिएशन जीरो हो जाएगा। गिवन शब्द अगर जिसने ऐसे सवालों को लगाना है तो अपना दिमाग अपनी बुद्धि फोकस करिए, शब्द में लिखा किस चीज में गिवन वर्ड लाया है। तो इसमें गिवन कहाँ है? गिवन कोन। तो गिवन कोन में क्या गिवन? उसकी रेडियस और उसकी हाइट। चलो, लेकिन जो इसके अंदर आपने सिलेंडर बनाया है उसका कुछ गिवन नहीं है, उसका क्या है? कर इसका कर्व सरफेस मैक्सिमा है, तो इसके सिलेंडर की हाइट हमें माननी पड़ेगी। यस सर, माननी पड़ेगी। सिलेंडर की हाइट को हमें मानना पड़ेगा कि नहीं मानना पड़ेगा? मान लिया हमने सिलेंडर की ये ऊपर की ये लेंथ इतनी y है, मैंने मान ली। यस सर। अब मैंने इस लेंथ को x मान लिया। दो चीजें मैंने मानी है और दो चीजें गिवन कांस्टेंट है। उसने कहा था गिवन कोन, मेरे भाई गिवन कोन करेगा तो क्या क्या गिवन करेगा? एक तो उसकी हाइट और एक उसकी रेडियस जो कि कांस्टेंट। अब हाँ, अब क्योंकि अब ये जो सिलेंडर बनाया है ये छोटा भी हो सकता है बड़ा भी हो सकता है, मुझे नहीं पता है, तो मैंने इस हाइट को y लेट कर लिया और मैंने दो चीजें मैंने मानी है, तो अब ये दोनों वेरिएबल हैं। ओके। मैंने कह दिया x है, x और y। ठीक। मेरे पास एक ट्राइंगल मिल गया है, अगर इस एंगल को मैं थीटा कह लूँ तो क्या ये छोटा ट्राइंगल और ये फिर बड़ा ट्राइंगल सिमिलर है कि क्लास 10th में चले जाए तो अगर क्लास 10th की थोड़ी सी भी मैथ पढ़ी हो तो मैं कह सकता हूँ r/x बड़े वाले कोण की पूरी हाइट h अपान छोटे वाले कोण की y। एग्री करते हैं आप मेरे साथ? सर पक्का। अब मुझे जुगाड़ करना है इस सिलेंडर के कर्व सरफेस का, क्योंकि कर्व सरफेस का ही तो मैक्सिमा है। यस सर। तो सिलेंडर के कर्व सरफेस को हम c कह दें चाहे s कह दें। ओके। सिलेंडर के कर्व सरफेस का फार्मूला पाई आर एच होता है क्या? 2 पाई आर एच। तो 2 पाई। मैंने अपने सिलेंडर की रेडियस को x माना था, मुझे मेरे सिलेंडर की हाइट चाहिए, इसमें h पूरा कोण था, y मैंने काट दिया था, तो मेरे सिलेंडर की हाइट के बारे में क्या ख्याल है? h माइनस। मैंने कहा मैं मैक्सिमा मिनिमा को इन्हीं 2 लाइंस में खत्म करता हूँ, बाकी दुनिया की किताबों को मैक्सिमा मिनिमा में पढ़ने जाइएगा आपको समझ नहीं आएगा वो क्या लिखते हैं। खासकर आर.डी. शर्मा तो बहुत गंदी है इस मामले में, बहुत अजीब अजीब लिख देता है, पूरा 1 पेज में समय लगाता है। अब इस फंक्शन का मुझे मैक्सिमा चाहिए, तो मैक्सिमम है कि मिनिमम, क्या बोला है? अब होगा मैक्सिमा चाहिए तो मिनिमम एक ही बात होगी, कम तो एक ही करना होगा ना। हाँ, ग्रेटेस्ट कर्व सरफेस एरिया तो मैक्सिमा। अब इस फंक्शन यस का मुझे मैक्सिमा चाहिए। अब इस फंक्शन में h एज ए कांस्टेंट है, 2 पाई एज ए कांस्टेंट है, x y दोनों घुसे हैं और x y दोनों वेरिएबल थे, क्योंकि दोनों को मैंने माना था। तो जब तक इसे सिंगल वेरिएबल में नहीं बनाओगे तब तक मरते मर जाओगे, इस सवाल का आंसर नहीं पाओगे। तो अब वो ऊपर वाली इक्वेशन घास चढ़ने के लिए थोड़ी ना बनाई थी, इसीलिए बनाई ही थी, इसीलिए उसकी इंफॉर्मेशन ही थी। ये इक्वेशन इंफॉर्मेशनल होती है, यहीं से उठा के यहाँ इम्प्लीमेंट करते हैं। यहाँ से y की वैल्यू में बड़े प्यार से निकाल सकता हूँ, y = hx/r। तो 2 पाई x
H माइनस h y की जगह पर hx अपान r। बड़े प्यार से आ जाएगा, कोई समस्या नहीं। नो सर। ठीक है, अब मैं क्या करूं, थोड़ा सा 2 पाई बाहर है, h भी कॉमन कर देता हूं क्योंकि h तो कांस्टेंट है ना। अब बचा क्या, x को अंदर कर ले जाता हूं, x माइनस एक्स स्क्वायर बाई। अच्छी फीलिंग आ रही है? यहाँ 2 पाई एच आर ऑल ऑफ कांस्टेंट, तो बचा कौन है, सिर्फ x। तो अब मैक्सिमा या मिनिमा निकालने के प्रोसेस में पहला स्टेप होता है डिफरेंशिएट करने का। करता हूं डिफरेंशिएशन, ds अपॉन dx, x ही बचा है तो 2 पाई h को तो रिश्तेदार की तरह बाहर बैठा लो, x का डिफरेंशिएशन 1, x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x अपॉन r। बोलो क्या कहते हो। अगला स्टेप होता है जिसको जब dy बाई dx निकाल लेते हो तो 0 के बराबर करते हो। जैसे आप इसको 0 के बराबर करोगे, यहू जाके 0 हो जाएगा। इक्वल टू क्या बचा है, 1 माइनस 2x अपॉन r। तो हम कह देंगे r इक्वल टू 2x, तो हम कह देंगे x इक्वल टू r बाई 2। और फारसी बोला था, वही तो कहना चाहता था वो। रुक करो, अगर इस सिलेंडर का कर्व सरफेस मैक्सिमा हो तो इस सिलेंडर की रेडियस इस कोन के बेस की रेडियस की आधी होगी। तो सिलेंडर की रेडियस मेरी x थी, कोन के बेस की रेडियस r थी। कंपनी क्या बताती है आपको, कहती है हमारी शर्तों पर काम करो, हम आपको आगे बढ़ाएंगे। एक और सीन क्लियर, ओके। ये वो तरीका है जो पूरे 6 मार्क्स का आता है। एक्यूरेट मिलेंगे, एक बट नहीं आएगा, कंसेप्ट क्लियर मिलेगा। बोलो क्या कहते हो, एकदम जबरदस्त, बढ़िया जबरदस्त। और देखना चाहेंगे एक आध सवाल, एक सवाल और। अभी तो मेरे ख्याल से 20-25 मिनट कितना हुआ, 21 मिनट, बिल्कुल अभी तो समय है। 21 मिनट में हम यहाँ गए थे जल्दी। हाँ, 21 मिनट में एनसीईआरटी खत्म कर डाली, वो भी वीडियो में। अगर नॉर्मल पढ़ाना होता तो फिर पता चला कि कयामत आ जाती। अगला सवाल, चलो एक और बढ़िया सवाल, खूबसूरत सवाल। अगले खत्म हो गए एनसीईआरटी के। एक और है, एक है वही नेमी वाला है क्या, वो मैक्सिमम मिनिमम तो निकाल ही लेंगे ना, वो क्वेश्चन दे रखे हैं। एक नेमी वाला है और थोड़ा छोटा सा सवाल, ये भी बहुत पॉपुलर सवाल है, जाना माना। करे एन अपाचे हेलीकॉप्टर ऑफ इनेमी, शत्रु का अपाचे हेलीकॉप्टर इस कर्व के ट्रैक पर मोशन कर रहा है, ठीक, x स्क्वायर प्लस 7। ए सोल्डर प्लेस्ड एट 3,7, एक सोल्जर है हमारा सिपाही, वो 3,7 की पोजीशन पर खड़ा है। बिल्कुल, मेरे सिपाही का कोऑर्डिनेट 3,7 है और शत्रु का हेलीकॉप्टर अपाचे y इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 7 का पाथ फॉलो कर रहा है, पैराबोलिक पाथ फॉलो कर रहा है। वांट टू शूट द डाउन हेलीकॉप्टर, इस हेलीकॉप्टर को शूट करना चाहता है। हेलीकॉप्टर इस पस्ते में आ रहा है तो कह रहा है इसको शूट करना चाहता है, तो शूट करने की नियरेस्ट डिस्टेंस क्या होगी, तो यहाँ कहीं आ जाएगा तो शूट कर देगा। बिल्कुल, यही तो है वो नियरेस्ट डिस्टेंस, यानी ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस आपसे पूछा है। इस डिस्टेंस को आप कहो तो यस कह दें, आप कहो तो डी कह दें, यस कह दें, यस कह दें, यस, ठीक है। तो हम कह देंगे कि एक इस कर्व पर कोई पॉइंट होगा x, y, जहाँ पर जब ये आ जाएगा तो मार देगा, शूट कर देगा। तो मुझसे इस डिस्टेंस का मिनिमम पूछा गया है, तो पहले मैं इस डिस्टेंस को बना लूं। इस डिस्टेंस को बनाऊंगा तो क्या लिखूंगा, x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 7 का होल। पक्का ना, बिल्कुल बन गए। अब मुझे पता है कि इस डिस्टेंस का मिनिमा चाहिए, मैक्सिमा चाहिए, मिनिमा चाहिए। पहले आंखें खोल के देख लो कि डबल वेरिएबल में तो नहीं घुसा है, क्योंकि x y दोनों वेरिएबल है, और अगर है तो पहले अलर्ट हो जाओ, पहले व्यवस्था कर लो। अब तुमको पता है x y को सेटिस्फाई करेंगे तो यहाँ से y की वैल्यू उठा के घुसा दी, और इसके बाद चुपचाप जो x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस y की जगह पर x स्क्वायर, हाँ प्लस 7 माइनस 7 है ये, तो यहाँ पर क्या बचेगा, सिर्फ x स्क्वायर और उसका होल स्क्वायर। अब मैं आगे लिखता हूँ,
अब डी एस अपन डी एक्स करेंगे, अपने वाले तरीके जीरो के बराबर करेंगे, हाँ। एक्स की वैल्यू निकालेंगे और वो और जैसे इधर एक्स की पैरा वैल्यू निकलेगी उसमें रख देंगे, वाई निकलेगा, पॉइंट पोजीशन मिल जाएगी, पॉइंट पोजीशन मिल जाएगी, डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के डिस्टेंस निकालेंगे। दैट्स ऑल। अब ये क्वेश्चन भी बहुत हॉट सवाल है, कंपटीशन आईआईटी मेंस की परीक्षा में लगातार आ रहा है ये सवाल कंटिन्यूअस। जाके जय सर भैया पूछना दे कितनी बार दिखा देगा तुमको किताब में, कई बार आया है, बार बार आता है, हो गया खत्म हो गया। फिर तो अब एक्सरसाइज आपके हवाले। अभी एक्सरसाइज के इस सेगमेंट में छोटे छोटे सवाल हैं, कुछ 15 के बाद सवाल हाँ, अच्छे थोड़े हैं, अच्छे हैं। वो बड़े सवाल हैं और अच्छे सवाल हैं। मैं चाहोगे तो हर सवाल का डिस्कशन करूंगा, लेकिन बहुत अच्छे हैं, जितनी बार लगाओगे उतना कंसेप्ट क्लियर होगा। कोई नहीं बनेगा तो बिल्कुल श्योर। ओके, थैंक यू। अपलोडिंग